अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रांड न्यू छतरौल। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तबीयत ठीक है? मुझे कमेंट आया व्लॉग बातें ज़्यादा लंबी ना किया करें, व्लॉग लंबा हो जाता है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल बात पता है क्या है? मैं वो सारी बातें करूंगा, मैं अल्फाजों का चुनाव आपकी मर्जी से करता हूँ कि जो आपको बुरा ना लगे। फैक्ट्स वो बताता हूँ जो आपके शायद बियॉन्ड द सेंस हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ हैं, इसका मतलब ये है कि मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में चला जाता हूँ, आपको हर पहलू से हर चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, तीसरी चीज़ ये, मुझे तो पता भी नहीं होता कि व्लॉग कितना लंबा हुआ है, क्योंकि मैं बैक कैमरे से व्लॉग बनाता हूँ। ठीक है, तो टाइमर जो है ना वो स्क्रीन पे चलता है। हाँ, मैं व्लॉग में जो बातें हैं, मेरा फर्ज होता है कि जब भी मैं किसी बात के बारे में बात शुरू करूँ ना, मैं आपको वो बातें पूरी समझाऊं और उसके हर पहलू से, ताकि आपके माइंड में किसी किस्म का सवाल ना आए। आप कहीं से दूसरी तरफ से मेरी टांग खींचना भी चाहे ना, तो वो टांग खींची ना जाए। ठीक है, तो मेरी बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट है, आप व्लॉग आधा देख लिया करें, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन व्लॉग की जो ड्यूरेशन है ना, उस पे मेरा भी किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मैंने एक व्लॉग रिकॉर्ड किया है और उस व्लॉग को मैं आधा पोस्ट करूं और आगे लगा दूं पार्ट 2। ये कोई ड्रामा सीरियल तो है नहीं। ठीक है, लोगों को तो अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब लोगों को दिखाते हैं कि मेरे फलानी वीडियो पे इतने व्यूज आ गए, टमकानी वीडियोस पे इतने व्यूज आ गए। ठीक है, तो ये चीजें मैं ऐसे हर बे इस्तेमाल नहीं करता, शॉर्टकट्स में इस्तेमाल नहीं करता, प्रमोशन में इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, उसकी वजह यह है कि आधी बात आगे चली जाती है, हमारी जनरेशन आधी बात के पीछे लग जाती है। ठीक है, अब एक दो तीन लोग हैं जिन्होंने मुझे, पहले तो अफशैन मलिक का शुक्रिया, उन्होंने मुझे बता दिया कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। ठीक है, तो वो जो भाई हैं उनके दिल में शायद कोई नफरत होगी। जेट ऑफ पाकिस्तान का भी यही कॉम्प्लीमेंट था कि खुंदक उनके दिल में होगी, आपके दिल में नहीं है, और हम आपको मतलब सुन रहे हैं। जस्ट लाइक दैट शी वाज अबाउट टू एक्सप्रेस हरसेल्फ के हम आपको सुन रहे हैं, तो वी नो बेटर कि आप क्या बात करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, फिर यहाँ पे बात वहीं पे आ गई। फिर आप कहते हैं मैं अपनी तारीफें क्यों करता हूँ। आपको मैंने पहले भी अर्ज की हुई है बहुत बार वीडियोस में ना, कि अगर आप न्यूली सब्सक्राइब है ना, तो कोशिश करें कि कभी फारिग बैठे हो ना, ये मैं अपनी प्रमोशन नहीं करवा रहा, जनरल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये वीडियो आपको शुरू से देखनी पड़ेगी। चैनल पे इस बारे में बात शुरू कहाँ से हुई थी। ठीक है, फिर आपको इस बात को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये बात सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसका सोचने का तरीका क्या है, इसका बात करने का तरीका क्या है। ठीक है, मैं तो अपने मुंह से कहता हूँ। अच्छा, मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने मैसेज किया, किसी ने, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ फीमेल, शी सेड, इसका मतलब मैं भी ड्रामे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल के व्लॉग में एक चीज़ बताई थी कि मैं भी बड़ी नज़ाकत के साथ एक नज़ाकत का कोट मैंने पहना हुआ है, तो एक्चुअली में मैं वो नहीं हूँ। ठीक है, तो ये फ़र्क है। मेरी बहन, आपके कहने में मेरी जान लगा था। ठीक है, क्योंकि आपने भाई कह दिया, तो मेरे मुंह से मैंने बताया हुआ कि ये मेरा तकिया कलाम है। जो लोग मुझे शुरू से सुन रहे हैं उनको ये बात पता है कि मैं प्यार से ही कह देता हूँ, और ये मैंने उनसे इजाज़त ली हुई है। सो दैट्स व्हाई जस्ट ट्राई टू मैनेज योरसेल्फ इन दैट। ठीक है, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे मैं किसी गलत सेंस में आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखें, मैंने जो नज़ाकत वाली बात की ना, मैंने वो उस सिलसिले में बात की कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्लिप ऑफ टंग की वजह से मेरे मुंह से भी कुछ ऐसे अल्फाज निकलने वाले होते हैं जो नाजेबा होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिछली एक वीडियो में लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि माँ बहन टांग दी। ठीक है, या मैं टांग रहा हूँ। तो मेरी ही सब्सक्राइबर है जिन्होंने इस चीज़ को एलिगेट किया था कि भाई आपके इस लफ्ज़ से ना मैं बहुत अनकंफर्टेबल हुई हूँ। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली हर नेम, एंड अगले व्लॉग में मैंने उनसे सॉरी भी किया था कि मेरे एक लफ्ज़ की वजह से आप अनकंफर्टेबल हुई हैं, आपको इंशाल्लाह ताला ऐसा दोबारा फील नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू से। रही बात नेचर, यस, जो आप देख रहे हैं वही है मेरी। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, और इसी डेप्थ में मैं अपनी नॉर्मलाइज जिंदगी के मैटर्स भी देखता हूँ। ठीक है, मैं अगर किसी से मीटिंग कर रहा हूँ, किसी से डील कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ जितने भी एजेंट्स काम कर रहे हैं, यू वॉन्ट बिलीव कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है। मैंने उनको ना एक पाया पे नहीं रखा, एक हिस्सा पे नहीं रखा हुआ कि नहीं ये आपका काम है, आपको यही पता होना चाहिए। दे नोज ए टू जेड, क्योंकि वो मेरे बिहाफ पे काम करते हैं। ठीक है, मैं उनको एक एक चीज, हर चीज बता देता हूँ, ताकि जब भी वो किसी के साथ पब्लिक डील करें तो सवालात अगर उनके सामने आए तो उनके पास जवाब होने चाहिए। जैसे मैंने अपनी ही एक वीडियो में बताया हुआ है कि मैंने जब इस पे बात शुरू करनी का सोचा था, या बात शुरू करनी स्टार्ट की थी ना, मैंने इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सवाल बड़े बड़े अजीब भी आएंगे, बड़े बड़े सेंसिबल भी आएंगे। तो कभी कभार तो मेरे अपने सब्सक्राइबर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल कर देते हैं जो उनको लगता है कि यहाँ पे ये फंस जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक मछली की तरह मैं निकल जाता हूँ, हाथ नहीं आता।
ठीक है, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर बात का लेजिटमेट आंसर होता है। तो जरूरी नहीं है हर बात पे नाजेबा होना, जरूरी नहीं है हर बात पे। और पांचवी चीज, मैंने आज तक प्रमोशन क्यों नहीं की अपनी? क्योंकि मैं डॉलर्स के पीछे नहीं हूं, मैं शऊर के पीछे जरूर हूं। ये शऊर होना चाहिए हर इंसान को, जैसा मैं सोचता हूँ। मैंने आपको बार बार, मैंने अपनी ही एक वीडियो में बताया था कि अगर आप मुझे कंसिस्टेंटली सुनेंगे, आई बिलीव कि आप मेरा रंग पकड़ते जाएंगे। जिस तरह मैं सोचता हूँ, जिस नजरिए से मैं चीजों को देखता हूँ, जिस नजरिए से मैं चीजों पे डिसीजन करता हूँ, जिस नजरिए पे मैं चीजों को एनालाइज करता हूँ, आप भी उस तरह बनते नजर आएंगे आपकी फैमिली में, एंड यू वुड बी सुपीरियर। आप अपनी फैमिली में एक सेपरेटली नजर आएंगे कि आपके घर वाले आपको कहेंगे इसकी सोच डिफरेंट है। वो अच्छे लफ्जों में भी कह सकते हैं, बुरे लफ्जों में भी कह सकते हैं, ठीक है, कि यार ये उल्टा सोचता है या ये उल्टा सोचती है। ठीक है, आपका चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपका चीजों को सोचने का नजरिया बदल जाएगा। आप इतनी सेंस के मालिक हो जाएंगे कि आप सामने बैठे हुए बंदे को एनालाइज कर लें, ये बंदा कहां से बोल रहा है। तो ये जितने व्लॉग्स बने, जितनी चीजें हुई, मैंने तो आपको सबके बारे में बता दिया, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मेरा सोचने की नजरिया था, ये मेरी डेप्थ ऑफ थिंकिंग थी कि मैं इस लेवल तक जाके सोचता हूं, मैं बाल की खाल उतारता हूं। बड़े अफसोस के साथ आपको एक चीज बताता हूं कि व्यूज की लालच में और ये मोबाइल की लालच में, सोशल मीडिया की लालच में कहां कहां तरक्की हुई है, इसका फायदा किन लोगों को हुआ है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, कल आपको पता है कि सीईओ ने अनाउंस किया है कि ही फाइल्ड एफआईआर्स अगेंस्ट सम पीपल्स। तो डेफिनेटली मेरा काम है, तो ऑफ कोर्स वी डू हैव सम लॉयर्स अटैच विद अस। तो मैंने अपना पासपोर्ट वहां पे भेजा। ठीक है, पासपोर्ट भेजा, सीएनआईसी भेजा। मैंने बोला यार चेक करना जरा, अगर मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन है, क्योंकि मैं भी उसी के खिलाफ बात कर रहा हूँ तो एहतियात बेहतर होती है, सो दैट आई कैन बी देयर टू फेस द एलिगेशंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू यही था, क्योंकि छुपना भागना मेरे खून में नहीं है। ठीक है, कि मैं इन चीजों से भागूं। हाँ, जो मैंने चीजें क्लेम की हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेटमेंट पे कायम हूं। तो मेरी उनसे बातचीत होना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या काम है, मतलब इन चीजों से। तो मैंने कहा यार मेरा भी ना एक यूट्यूब चैनल है, मैं भी इस पे बातचीत करता हूँ, बट मेरा एलिगेशन बड़ा रीजनेबल होता है। उसने कहा गाली देते हो, मैंने कहा नहीं। उसने कहा कोई बदजुबानी, मैंने कहा नहीं। उसने कहा उसकी बहन को, मैंने कहा नहीं। बांजी को, मैंने कहा नहीं। कहता फिर आप सेफ हो, मैंने कहा नहीं यार, फिर भी एहतियात बेहतर, आप चेक करो। उसने कहा भाई आप यकीन करो कि आजकल खुला के केसेस बहुत बढ़ गए हुए हैं। अब केसेस किस वजह से बढ़े हुए हैं? हस्बैंड अपने काम पे जाता है, बीवी पीछे लाइव बैठी हुई है, दोस्तियां बन गई हुई हैं टिकटॉक पे। ठीक है, गिफ्टर्स के साथ अटैचमेंट शुरू हो गई हुई है। ठीक है, ये उसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक बता रहा हूँ। अब आगे मैं बड़ी आपको मजेदार चीजें बताता हूँ। दोस्तियां बन गई, गिफ्टिंग बन गई। अब हस्बैंड को किक ऑफ करने की कोशिश की जा रही है, हस्बैंड को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। यानी कि हस्बैंड ने अगर पानी मांगे और गिफ्टर ने मैसेज किया हुआ है, तो गिफ्टर को जवाब पहले जाएगा, हस्बैंड को पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, हस्बैंड को जूते की नोक पे रख दिया हुआ है। ठीक है, और हस्बैंड को यहाँ तक बोला हुआ है कि जाओ तलाक दे दो, जो होता कर लो। ठीक है, नहीं तो मैं खुला ले लेती हूँ। एंड ऑफ द डे एक इंसान के अंदर ना गैरत होती है। ठीक है, तो जब उसकी गैरत पीक मारती है, वो इसके खिलाफ जेन्युइनली स्टैंड लेने की कोशिश करता है, तो औरत खुला के पीछे आ जाती है। अब पाकिस्तान में मैंने जहां तक सुना है, उसने कहा कि जी एक वक्त था, खुला की जो एफआईआर थी या जो केस था ना, वो 20,000 रुपया 25,000 रुपया उसकी फीस होती थी वकील को। ठीक है, 20-25 हजार रुपया मिलता था। ठीक है, अब सिचुएशन ये आ गई है कि हम लोग 50 से 60 हजार रुपया देते हैं, लेते हैं, और हमें अगर कोई कहे ना 40,000 रुपया, तो हम कहते हैं भाई जाओ किसी और काम जाओ। इतनी मार्केट बढ़ गई है, आप अंदाजा करें। मैंने इस चैनल पे क्यों बहनें गेन की, मैंने इस चैनल पे क्यों माएँ गेन की, क्योंकि मेरी नस्ल ही ऐसी है, मेरी तरबियत ही ऐसी है। मैं क्यों नहीं आता टोटों की तरफ, मैं क्यों नहीं आता गालियों की तरफ, मैं क्यों नहीं आता, क्योंकि इन चीजों की मुझे तमीज है। मैं क्यों नहीं किसी को हेल्प करते हुए कोई चीज दिखाता, मैं क्यों नहीं किसी को पानी पिलाते हुए कोई चीज दिखाता। वहां पे तो व्लॉग बन जाता है ना। वैसे तो आप कहते हैं ये अब बैठे हुए हैं, वो स्विच उसके यूट्यूब चैनल पे करने के लिए कि जी बटन आया हुआ है तो वो दिखा दें, अपना एक और बना दिया। आप ही ने एक पॉडकास्ट में बैठ के ये लोगों को चीज बताई हुई है, जो हमारे घर में अगर छोटा सा नुकसान भी हो तो हम कहते हैं वो थंबनेल बनेगा। तो एक यूट्यूब का जो आपको मिला है 1 मिलियन का, ठीक है, मैंने उसका भी एक व्लॉग देखा, 2,000 व्यू थे, जिसमें उन्होंने एक चीज अनाउंस की थी कि अब शैजी जो है वो पॉडकास्टिंग करेगा। ठीक है, मेरी एक सब्सक्राइबर ने बड़ी सेंसिबल बात की। आई एम सॉरी अगर मैं भूल जाऊं, आई डोंट नो इफ शी इज अ फीमेल और मेल। ठीक है,
क्योंकि आजकल मेरे पास नए-नए सब्सक्राइबर भी अल्हम्दुलिल्लाह सेंसिबल आ रहे हैं। आई डोंट नो वो सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनके कमेंट्स क्वाइट सेंसिबल लगते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब उसके जो व्लॉग है ना वो वैसे ही बोर होना शुरू हो गए हैं, इधर घूम लो उधर घूम लो, ठीक है, अब वो चीज़ ही नहीं रही। ये चीज़ तो मैंने पूछी थी आपसे कि आपको कैसा फील होता है कि रोज आता आना जाना देख लें। अब देखिए आज के व्लॉग में आपको 4-4 चीज़ें एक ही दिन में दिखा दी गई। दोस्तों का ड्रीम हाउस में विजिट करना भी दिखा दिया आपको, ठीक है। अपनी बहन को भी मिलना है, उसको भी मिलना है, उसको भी मिलना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एक ही व्लॉग में क्यों? सब चीजें कितनी की देर आप देख लेंगे, कितनी की देर इन चीजों के पीछे भाग लेंगे, ठीक है। उसने अपना घर तो बना लिया लेकिन लोगों के घर उजाड़ दिए, और लोगों के घर उजड़े हैं। हिना परवेज भट्ट साहब, ठीक है, एक पॉलिटिशियन है। उन्होंने कहा जी ये हमारे सो कॉल्ड जाहिल इन्फ्लुएंसर है जिसको अवाम फॉलो करती है, जिसको अवाम अडॉप्ट कर रही है। एंड लोग बड़ा खुश हुए कि किसी पॉलिटिशियन ने भी इनके खिलाफ स्टैंड लेने की कोशिश की और उसको खुलेआम जाहिल का। एंड यू नो व्हाट, वो भी रेलू कोटे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करती है। ट्रस्ट मी, यू कैन गो टू हिज प्रोफाइल एंड फाइंड आउट, ठीक है। सर्च में जाए फॉलोइंग में या फॉलोअर्स में, यू विल फाइंड आउट कि आप फॉलो भी कर रहे हैं और आप उसको जाहिल भी बोल रहे हैं। कहां से लाते हैं इतना पिता, कहां से लाते हैं इतना जिगर? मेरे अंदर तो नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं मुझे इन्फॉर्मेशन टिकटॉक से मिलती है, और आज ट्रस्ट मी वो अपनी चैनल की फैमिली की कसम खाता है ना। मैं अल्लाह माफ करे किसी की बहन की या किसी की माँ की कसम नहीं खाता, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब्सक्राइबर को मुझ पे बहुत बिलीव है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि इन लोगों की इतनी हाइप इनके एडिटर्स की वजह से। इट्स नॉट बिकॉज दे आर इनटू फेम। उसे कहा लड़कियां मुझे नफरत करती हैं, माएँ मुझे प्यार करती हैं, मुझे तो नहीं नजर आया। मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया था कुछ ख्वाजा सराय हैं, उन्होंने अपनी बड़ी अच्छी रिहाइश रखी हुई है, उसकी एलसीडी देख रहे हैं, उसकी एलसीडी पे इसके व्लॉग चलते हैं। तो वो मैंने बताया था कि जो रियल फैन है वो तो मुझे मिल गए, फैन कौन है, ठीक है। आज तक ये मिथ समझ नहीं आई कि पैसे वाले को देख के आप कैसे अमीर होंगे। कोई मिथ समझ नहीं, कोई फायदा, कोई मतलब। व्लॉग में आप लोगों से बड़ा प्यार शो किया जाता है लेकिन पर्सनल लाइफ में आप लोगों को दुत्कारा जाता है। हाउ डू यू फील कि आप कंसिडर हो जाते हैं, आप रिकॉर्ड हो जाते हैं कि आप भीख मांग रहे हैं। तो आपके अंदर और सऊदी अरब में गए हुए भिखारियों के अंदर कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपके अंदर भी नहीं है। गैरत तो कम हो चुकी है, गैरत गैरत खत्म हो चुकी है। तो ये जो खुला वाली बातें मैंने सुनी, मैं लिटरली हैरान हो गया। उसने कहा भाई आप सोच नहीं सकते। उसने कहा हम वकील हो के लड़की को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि सुलह कर लो, वो कहती है मैंने इसको देखना ही नहीं है। तो फिर हम कहते हैं तुम शादी किससे करोगे? जी शादी करने की जरूरत नहीं है, हमारी जिंदगी वैसी ही ऐसी है। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है, एक मर्द जो मेहनत करके अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठा के बैठा हुआ है, जब औरत चले टिकटॉक लाइव से कमा रही है, वो गलत हरकतें भी नहीं कर रही, वो बड़ी एक ब्रांड बन के काम कर रही है जी मैंने किसी गिफ्टर के साथ कांटेक्ट में नहीं आना, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। हालांकि गिफ्टर आपको पिघलाना भी जानता है, जो बंदा आप पे पैसे लगाता है वो आपको पिघलाना भी जानता है, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो जब औरत चले जी आपके बकौल, मेरे बकौल तो वो हराम का वैसा है, आपके बकौल वो इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट हो गया, आप अपने खामद को बीच में से निकाल देते हो, क्यों? ये वो बच्चियां जो अपने माँ बाप को कहती हैं हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। आपको बुरा लगता है ना, पहले माँ बाप से इजाजत दी जाती है ना कि आप हमें इजाजत दे दें, कोई बात नहीं मम्मा कैमरा ही है ना। जब आपके पास 2 रुपए आते हैं, माँ बाप को कोई वैल्यू नहीं। माँ भी देखती है 2 रुपए आए हैं मेरी बेटी को, माँ भी कुछ नहीं कहती, मेरा बेटा शुरू हो जाती है, क्योंकि माँ को पता है वो अपनी लिमिट्स में है। मैं माँ को बुरा नहीं कह रहा, माँ को पता है वो अपनी लिमिट्स में है, लेकिन एक्चुअली में स्टार्ट यहाँ से होता है। लेकिन जब बात जाती है लाखों करोड़ों में, बेटी को पता है मैं लाखों कमा रही हूँ, करोड़ों कमा रही हूँ, ठीक है। तो बेटी आपे से बाहर हो जाती है, माँ बाप को कहती है आपको नहीं पसंद तो आप जाए मार में। नहीं होता ये, नहीं होता। सिद्ध रैपर की बात बड़ी अच्छी लगी, वो किसी पॉडकास्ट में बैठा था, शायद आप लोगों ने देखी होगी। तो उसे किसी ने कहा कि आप टिकटॉक लाइव करते हैं? उसने कहा मैं 2-3 बार बैठा हूं लेकिन मुझे मजा नहीं आया। उसने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा मांगना ही है ना, आप रिस्पेक्ट लूज कर देते हैं, मांगना ही है ना। जो लोग हमसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, जो लोग हमें इज्जत देते हैं, उनसे ये मांगना का डबल टैप करें, उनसे ये मांगना का डबल टैप करें, शेयर करें, लाइव शेयर करें, ये करें वो करें। कहता है मांगना मुझे समझ में नहीं आता। तो वो जैसा भी लड़का मुझे बड़ा पसंद आया, स्टेटमेंट बड़ी पसंद आ गई उसकी मुझे, ठीक है। तो मैंने अपनी बार बार हर वीडियो में ये चीज बताई हुई है कि मुझे किसी की कोई भी चीज पसंद आएगी ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको अडॉप्ट करता हूँ। जिस तरह आप बुराई अडॉप्ट करते हैं, मैं अच्छी चीजें अडॉप्ट करता हूँ, ठीक है। तो वो कहता है मेरे पास कल्ट फैंस हैं,
अच्छा, नाम लेता है फैमिली का और फिर आपको कहता है फैंस हैं। मुझे अगर किसी ने भाई कहा है तो मैंने उसको बहन कंसिडर किया है, मैंने बहन कंसिडर किया है। अच्छा, कितने ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन लोगों के नाम आए हुए हैं उनके जीमेल्स में, आई नो सम ऑफ देम, आई डोंट इवन ट्राई टू फाइंड आउट कि उनका नाम क्या है। जट ऑफ पाकिस्तान, वो नाम ही नहीं पता मुझे, तो कितने अरसे ये नहीं पता था वो फीमेल है ये मेल है, उन्होंने ही बताया मैं फीमेल हूँ। स्पीक नाउ। बाकी तो नाम आ रहे हैं ना, अक्सा आ रही हैं, अनम आ रही हैं, ठीक है, अफशेन मलिक हैं, फिर उसके बाद रेहाना मर्शी हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एक और है मायदा वहीद है, ठीक है, फिर उसके बाद मतलब ये वो लोग हैं जिनके जीमेल के अंदर नाम है। बहुत से लोग मुझे खुद बताते हैं कि भाई हम फीमेल हैं। और सबसे मजे की बात देखें कि अल्लाह ताला ने मुझे कितनी इज्जत दी है कि मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ मेरी जान और मेरी बहनें माइंड ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये नजर का गंदा नहीं होगा, ये अपने अल्फाजों का गंदा नहीं होगा। तो ये जो मेरी नजाकत पे जिसने एलिगेशन उठाया ना, मैं आपको नजाकत का मतलब बताता हूँ। मैं नजाकत गालियों में नहीं करता। आई हेट अब्यूज, आई हेट टू अब्यूज, आई हेट टू बी अब्यूज्ड। मुझे गाली देना भी पसंद नहीं है, गाली सुनना भी पसंद नहीं है, क्योंकि आई फील सो कि यार अगर कोई मुझे गाली दे, मैं किस लेवल पे जाऊंगा, तो डेफिनेटली अगला भी उस लेवल पे जा सकता है। ये वो वजह है मैं कभी ओए नहीं कहता, क्योंकि गाली का स्टार्ट भी ओए से होता है। तो ये जो जितनी बद उनवानियां, जितने बद किरदारियां आपके घरों से, मेरे घरों से शुरू हो रही हैं, ये हमारा वे ऑफ थिंकिंग है, क्योंकि हमने टिकटॉक लाइव को जस्टिफाई कर दिया हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सड़क पे बैठा फकीर है, आप डिजिटल फकीर है। आप कुछ दिखा के कमा लेते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। वो कुछ दिखाते नहीं है, इसलिए वो उतना कमा लेते हैं। तो मैं तो इदारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो ये भिखारियों को भी बंद करें ना। फिर आप कहते हैं गिफ्टिंग हो रही है, गिफ्टिंग औरतों को क्यों हो रही है? सवाल है मेरा। मर्दों को भी होती है ना गिफ्टिंग, औरतों को क्यों हो रही है? पत्तू को गिफ्टिंग होती है। आई डोंट नो, उस पर 1000 क्लेम आए हैं। मैं अपनी स्टेटमेंट को क्यों उस पर गंदा करूं, या मैं उसके खिलाफ क्यों बात करूं? मुझे आप समझाएं। एक चीज की मुझे मिथ नहीं पता, एक चीज की मुझे डिटेल नहीं पता, मैं उस पर कैसे बात कर सकता हूँ? इसको तो जब मैंने चुना, मैंने प्रॉपर होमवर्क किया था, मैंने होमवर्क किया। मेरी गलत बात साबित करें, ब्लॉग की बात करें, ब्लॉग लंबा नहीं, 8-8 मिनट का भी ब्लॉग है, बातें खत्म हो जाती है, मैं बता दूं तो बातें खत्म हो गई है बस। 16 मिनट का भी ब्लॉग है, 32 मिनट का भी ब्लॉग है, 19 मिनट का भी ब्लॉग है, 24 मिनट का भी ब्लॉग है, ठीक है। तो लेंथ जो है ना, वो देखना कितना है वो आपने डिसाइड करना है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि भाई आपकी वीडियो प्ले करें तो छोड़ने का दिल नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई ऐसी चवल मारते हैं जो हमारे फायदे की होती है, जो वाकई हमारे दिमागों से पार होती है, ठीक है। तो ये जितनी मेरी बहनें, जितनी मेरी माएँ मेरे चैनल को देख रही हैं, उसके तवज्जुल से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अपने बच्चों पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिससे आप इज्जत कमा सकते हैं, ठीक है। फिर आप बिठा दें अपने बाप को इज्जत कमाने से, उनको बोले मुझे आप इज्जत क्यों कमा रहे हैं, हमने तो आपकी इज्जत कमा देनी है, हमने तो आपको कल को रोंद देना है, अल्लाह माफ करे तो बस तक। बड़े प्राउडली बेटियों को आगे किया जा रहा है कैमरों पे। मर्द को देखो तो मर्द घर बैठ रहा है। ये तो ना फिलिपिनो, एक मुझे फीलिंग आ रही है, फिलिपीन में एक्चुअली ये ट्रेंड है। मर्द काम नहीं करता, औरत काम करती है, और औरत काम करते करते वो जो मर्जी करे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब तो मर्द भी बेगैरत हो गए हुए हैं। मर्दों को औरतें इतना मैनिपुलेट कर देती हैं कि तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, जब मैं ज्यादा कमा सकती हूँ, तुम सिर्फ बैठ के खाओ, मेरे सर पे रहो बस। तो जिसने जिसने गैरत छोड़ दी उसकी मौज है, जिसने गैरत ना छोड़ी उसकी मौज नहीं है। फर्क ये है, ठीक है। तो आपने डिसाइड करना है कि आपने गैरत रखनी है या आपने गैरत छोड़नी है। अच्छा, फिर एक और सवाल आया मैंने, दाढ़ी रख ला, मुझे याद आ गया। भाई आप कौन से ऑफिस जाते हैं, हम शेव नहीं करवाते हैं। मुझे वैसे ही रफ दाढ़ी जो है ना वो पसंद है। ट्रस्ट में, मैं जिस दिन खत करवाऊँ मुझे ज्यादा खारिश होती है, यहाँ पे यहाँ पे मुझे खारिश बहुत होती है, ठीक है, क्योंकि पसीना वगैरह आता है। इवन आप आफ्टर शेव भी यूज करें, आपको पसीना आता है, ठीक है, क्योंकि मजदूर बंदे को पसीना ना आए तो उसकी मजदूरी का क्या फायदा। तो मुझे पसीना आता है, और मुझे बहुत ज्यादा पसीना आता है, ठीक है, एंड आई लव इट। यही वो वजह है जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। मैंने कोविड में कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाई। मेरा तो एक दोस्त था, उसको कोविड हो गया था, ठीक है, दुबई की बात है। आई रिमेंबर के उसके रिश्तेदारों ने उसके घर जाना बंद कर दिया। ही यूज्ड टू लिव इन फ्लैट, ठीक है, इंटरनेशनल सिटी में।
तो जो लोग दुबई से मुझे देख रहे हैं, दे वुड नो कि इंटरनेशनल सिटी कहाँ पे है। इंटरनेशनल सिटी में CBD E01 बिल्डिंग का नंबर था, अब तो खैर वो अलबख्शा में शिफ्ट हो गया। आई रिमेंबर मैं ड्यूटी पे था, कहाँ पे था, ऑफिस में था, क्योंकि लाइट्स आपको ना, अगर आप परमिट लेते हो ना पुलिस से कि मैंने किसी इमरजेंसी काम जाना है, तो दे वुड गिव यू परमिट ऑफ 24 आवर्स, आप रोड पे जा सकते थे, ठीक है। आई रिमेंबर आई वाज समवेयर एंड ही सेंड मी मैसेज कि यार मुझे ना कोविड हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया? रात को तू तू मेरे साथ था। उसने कहा इसीलिए तुझे बता रहा हूँ, चेकअप करवा। मैंने कहा ओके। मैंने चेक करवाया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेफ था। अब उसकी कंडीशन ऐसी थी, क्योंकि ऑफिस वगैरह बंद थे, सैलरी रिलीज नहीं हो रही थी, तो उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसके घर को सैनिटाइज करना था। ये मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ। तो मैंने से, क्योंकि काम शाम नहीं था, तो मैंने कहा यार एक काम कर, क्या, मैं कहा गूगल पे चेक कर कितने पैसे लगते हैं। उसने कहा यार 500 दिरहम लगा है। मैं कहा काम कर, क्या, मैं कहा तूने किसी को नहीं बुलाना, मैं तेरा घर सैनिटाइज कर देता हूँ। उसका तू पागल है, तू मौत को दावत दे रही हो। मैंने कहा यार रात खबर में लिखी है, तुम लिखी जाएगी। मैंने वो जितने मटेरियल उन्होंने कहे हुए थे, लिक्विड्स वगैरह, डेटॉल हो गया, ये हो गया, फलाना क्लींजर, टमकाना क्लींजर, उसका एक मिथ सी बना के शावर में डाल के ना उसका घर सैनिटाइज कर दिया। अब उसका घर ना बड़ा लेविश सा था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, 2 बेडरूम अपार्टमेंट था। तो मैंने वो सैनिटाइज किया। मुझे मतलब, मैं कहा यार अगर तू माइंड ना करे मैं यहाँ रह लूँ। ये वो बंदा है जिसकी मैं आपको अमूमन मिसाल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है जो मुझे कहे ना कि भाई तेरी जान चाहिए, तो मैं कहता हूँ मैं हाजिर हूँ, ठीक है, दुबई में। मैंने कहा यार मैं तेरे साथ रहता हूँ। उसने अपनी मदर को बताया, मदर ने कहा बेटा तुम अकेले हो, हाउ यू मैनेज? तो उसने कहा वो मेरे साथ है, ये मम्मा, उसकी मदर कहती है उसने वैक्सीन लगवाई है। उसने कहा मम्मा नहीं लगवाई। वो कहता है मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं ना आपको बताता हूँ मेरी इम्यूनिटी कैसी अच्छी है। अल्लाह ताला की ना कुदरत है, मेरे अंदर एक ऐसी चीज है, मैं टाइम देख के खाना नहीं खाता, मुझे भूख लगे मैं खाना खाता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। हम लोगों ने रमजान में रोजे के बड़े फायदे सुने हुए हैं, मैं एक्चुअली में पूरा साल उस चीज को एंजॉय करता हूँ। मुझे भूख लगे ना, मैं फिर खाना खाता हूँ, और जो दिल करे मैं वो खाता हूँ। मेरा बारबेक्यू खाने का दिल करे मैं बारबेक्यू खाऊंगा, मेरा मटन खाने का दिल करे मैं मटन खाऊंगा, मेरा चिकन खाने, अब तो चिकन तो आई डोंट ईट चिकन नॉर्मली, ठीक है। इट्स नॉट हेट, आई जस्ट डोंट ईट चिकन, ठीक है। पुलाव खाने का दिल करे मैं पुलाव खाऊंगा, ठीक है, मतलब इन द सेंस ऑफ मीट मैं खाऊंगा। मैं बॉयलर खा लेता हूँ बहुत ज्यादा। यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि मैं बैठे बैठे तकरीबन किलो 1.5 किलो गुलाब जामुन खा जाता हूँ। आप कहेंगे भाई के अंदर जिन्ना आ गया, ठीक है, बट दिस इज हु आई एम। तो मेरा जब दिल करे, मैं जो जो दिल करे मैं वो खाता हूँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ही वाज सरप्राइज्ड, मैंने वो 500 दिरहम कमा लिया। आप सोचे कि इस तरह का बंदा मेहनत से भागता होगा, मेहनत से भागता होगा, आपकी भूल है, ठीक है। तो ये मेहनत के अंदर जो मजा है ना, मतलब आपने मेहनत की है, आपको पैसे मिले और आपने उसी पैसों से अपने पेट भर के खाना खाया, उसका जो डकार है ना, डकार, वो भी आपको बताता है कि मैं आया हूँ। इन लोगों को मिला हुआ पीस पीस ऑफ केक, ठीक है। वहां से इसने दिखाया कि 10% अगर आप अपने घर को डिस्क्लोज करो, 10% आप अपने घर की दहलीज को अगर मीडिया में दिखा दो तो लोग देखते हैं। उसी मिथ को लोगों ने यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। आप जाएं अभी चैट जीपीटी पे चले जाएं और उससे जाके पूछें कि 2024 में और 2025 में कितने चैनल बने हैं। आपके पास जितने भी यूट्यूब चैनल की रेशो आएगी, 2000 आए हैं, 4000 आए हैं, 40,000 आए हैं। आप फिर उससे पूछें कि 2019 से लेकर 2022 तक कितने चैनल बने हैं, 3 सालों की एवरेज 10 सालों की एवरेज से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। इसने अगर सिस्टर को या घर की दहलीज को दिखाया, लोगों ने अपनी सिस्टर्स के दुपट्टे उतरवा दिए, लोगों ने उनको लाइव बिठवा दिया। यूके सिम ले लें जी, फलानी सिम ले लें जी, टमकाने, मतलब पाकिस्तानी जुगाड़ू है ना, जुगाड़ तो हमने कहीं ना कहीं से निकाल देना। और यहाँ बात आई पैसे कमाने की, ओए होए 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 होए, बात ही कोई नहीं। हमारे अंदर तो टैलेंट ही ऐसा है। मैंने बताया था वी आर इन्वेंटेड। तो जो इसको मैं कॉर्ड करता हूँ ना, वो यहाँ पे कॉर्ड करता हूँ। अब कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि गालियां पता कब आती हैं, जब आप 10% कोई जहालत वाली बात करते हैं। मैंने जहालत को शुरू ही नहीं किया, इसलिए मैं गालियों तक पहुंचा ही नहीं।
तो इसने मुझे अपनी फैमिली दिखाई, रिस्पेक्टफुल तरीके से दिखाई, डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से दिखाई। लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया कि फैमिली दिखाने से पैसे मिलते हैं, फैमिली दिखाने से व्यूज मिलते हैं। लोगों ने देखा फैमिली दिखाने से सब्सक्राइबर मिलते हैं, ठीक है। तो वो जो चीज लोगों ने अडॉप्ट की, मैं उसके खिलाफ हूँ। शुरुआत किसने की? मुझे ये ना कहें कि उसने दुपट्टा नहीं उतरवाया, उसने ये नहीं करवाया, ठीक है। मेरे नजर में मेरा कोई ऐसा दोस्त इतना क्लोज नहीं है कि मैं टीवी लॉन्च में बैठा हूँ और उनकी जवान बहनें हमारे साथ बैठ के हल्ला गुल्ला हाथों पे हाथ मार के कर रही हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट तो बस, आप देखें, आप कैमरे के उस तरफ बैठ के मेरे पे इतना मान कर रहे हैं, आप सोचें जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो लोग मुझ पे कितना मान करेंगे, और हम लोग अपने दोस्तों में कितना मान करेंगे। हमारे अंदर तो ये प्रिविलेज नहीं है। वी यूज्ड टू स्टे इन लिमिट, ठीक है। तो लिमिट आपने बताया कि लिमिट्स क्रॉस करनी चाहिए, और लोगों ने फिर ऐसी ऐसी क्रॉस की कि वो लिमिट्स लेवल पे चली गई, ठीक है। आज लोग उन चीजों को क्लेम कर रहे हैं कि लोगों ने ये किया। मैं तो 100 वीडियो में यही बता चुका हूँ। तो दूर अंदेश तो मैं था, आप नहीं थे। हाँ, मैंने तरीकेकार अच्छा इस्तेमाल किया। मैंने आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की। मैंने किसी किस्म के झूठ का सहारा नहीं लिया। मैंने किसी किस्म का 2 नंबर तरीका नहीं इस्तेमाल किया। मैंने कोई बिला वजह की प्रमोशन नहीं की। मैंने कोई बिला वजह की किसी को अल्लाह माफ करे, किसी की भी बहन को गाली नहीं दी। हाँ, मैंने ये बताया कि आप गलत कर रहे हैं, और गलत को मैंने लफ्ज अच्छा इस्तेमाल किया कि आप गलत कर रहे हैं। मैंने उसमें ये नहीं कहा कि आप गंद कर रहे हैं। मैंने उसमें ये नहीं कहा कि आप गलीज कर रहे हैं। तो मेरा मुद्दा ये था, ठीक है। टाइम तो आज भी नहीं था मेरे पास, ट्रस्ट में नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था आज। ये जो व्लॉग बन रहा है, इट्स लाइक विद इन 1 आवर आई डिसाइड कि चलो यार आज बात करते हैं, क्योंकि आज मुझे पता था कि मैंने उसके बारे में इतनी बात नहीं करनी। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करनी है कि ये वो चीजें थी जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हुई है आप लोगों को। आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने व्लॉग कितना देखना है, क्योंकि मैं आज भी मैं समझता ही नहीं मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप मुझे सब्सक्राइब करें। ट्रस्ट मी, यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है, आप सब्सक्राइब करें या ना सब्सक्राइब करें, ठीक है। कहने वाले ये भी कहेंगे कि व्लॉग लंबा हो जाता है। कुछ बहनों ने ये भी कहा है कि आप 30 घंटे का व्लॉग बनाए, हम देखेंगे, आप टेंशन ना लिया करें। लेकिन अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी मेरे पास। आप चाहें आप आधा व्लॉग देख लें, कोई मसला नहीं है। आप चाहें आप क्लिक भी ना करें, यू हैव द प्रिविलेज। क्योंकि मुझे अभी अल्लाह माफ करे ऐसी गंदी भूख ही नहीं है। ना मैं ऐसी गंदी भूख के पीछे हूँ, ना मेरे घर में अल्लाह माफ करे को फाके पड़े हैं, ना अल्लाह माफ करे मुझे कोई डालो शालो का शौक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कमाई से गाड़ियां लेके चलाने वाला बंदा हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई इतनी टेंशन नहीं है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चलाई है, और मैंने पैसा कमाया अपनी मेहनत से कमाया, लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत को मद्देनजर रख के कमाया, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरी जान आपको समझना होगा। अभी भी नहीं मुझे पता व्लॉग कितना लंबा हो गया, ट्रस्ट मी। ये might possible it goes like 18 minutes or 19 minutes or 20 minutes something, ठीक है। बट whatever is the timer, मैं इसको काट नहीं सकता, क्योंकि मैं काटूं कहाँ से? मुझे पता है मेरा एक एक लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी नजर में इंपॉर्टेंट है, आपकी नजर में यूजलेस हो सकता है। तो मैंने तो आप ही का लफ्ज दोहराया जो आप दिल में कहते हैं कि आता चबले मारता चला जाता है, तो आप उसको चबले समझ लें क्या? मुझे तो यहाँ तक एक बयान मिली हुई है जिसने कहा कि यवनिया नहीं थी, सारी बातें बड़ी मतलब की थी, ठीक है। मुझे तो बोला गया बहादुर इंसान हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहादुर होना, दिलेर होना और बदतमीज होने में बहुत फर्क है। उनकी दिलेरी जो आपके बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं, वो दिलेर नहीं है, वो बदतमीज है। कि उनको कोई अगर एलिगेट कर दे ना तो उसको टांगने पे बैठ जाते हैं, उसके बारे में ऐसी नाजेबा बात करते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। कि हमने किसको छेड़ दिया। तो मेरी जान, तहजीब आपने अपनी दिखानी है, मैंने नहीं दिखानी। मुझे कमेंट करेंगे, मैं तो डेफिनेटली मैं तो बताऊंगा। मैं अगर अच्छा जवाब दूंगा, बुरा जवाब दूंगा, आपको बताऊंगा कि मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जवाब दिया था, ठीक है। देन इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसको किस सेंस में यूटिलाइज करते हैं, आप उसको किस सेंस में ऑब्जॉर्व करते हैं। मैं तो कहता हूँ मुझे मत देखो, डोंट वेस्ट योर टाइम। जब तक आपको कुछ ऐसा लगे कि यार इसकी वीडियो में कुछ सीखने के लिए नहीं है। अब बहुत सी चीजें ऐसी है जो मेरी साबित होंगी, मैं रिपीट तो नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये जरूर बताऊंगा मैंने ये कहा। और अगर आप पहली दफा देख रहे हैं ना, तो आपको मुझे समझने के लिए मेरी 5 6 10 वीडियोस देखनी पड़ेंगी। आज की नहीं देखनी पड़ेंगी, पुरानी देखनी पड़ेंगी, जहां से तलाक का मामला शुरू हुआ था, ठीक है। जहां से तलाक का मामला शुरू हुआ था, मैंने तब भी नहीं कहा था मैं ईमान को सपोर्ट करूं, मैंने तब भी यही कहा था वो गलत है, इसलिए वो सच्ची साबित हो गई है। वरना सिंपथी कार्ड उसका खेलता, मैं उसका नाम का सिंपथी कार्ड खेल लेता, मैंने तो खेला ही नहीं, ठीक है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ किया करें और कोशिश किया करें मेरी वीडियो जब देखें ना, बी न्यूट्रल,
न्यूट्रल वो नहीं कि आप मुझे भी खली बली करें, उसको भी खली बली करें। न्यूट्रल इतनी बहादुरी रखें कि यू कैन एडजस्ट योर सेल्फ, कि आप इतने माशाल्लाह माहिर हैं कि आप नेविगेट कर सकें कि कौन गलत है कौन नहीं है। तो जो सही हो ना उसका साथ दें। आपको वो अच्छा लग रहा है, एंटरटेनमेंट दे रहा है, आप देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप अगर उसको नहीं देखेंगे और मुझे देखेंगे, देन यू कैन डिफरेंशिएट कि मैं सही बात कर रहा हूँ गलत बात कर रहा हूँ। तो मुझे सुनने के लिए आपको उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं अभी उस लेवल पे नहीं आया कि आप लोग उसे ना देखें मुझे ना देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखें, 100 मिला, अडॉप्ट ना करें और अपने बच्चों को अडॉप्ट ना करें, बस ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। रही बात पैसों की, पैसे अल्लाह ताला दे देता है, पैसे अल्लाह ताला दे देता है, अल्लाह ताला आपकी नीयत देखता है। इन्नमल अमालू बिन्नियात, ठीक है। तो जिस दिन मुझे भी अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, किसी पैसों की जरूरत होगी ना, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह माइंड है, मेरे पास काम है, मेरे पास हुनर है, मेरा मोबाइल है। मेरा मोबाइल इट्स काइंड ऑफ शॉप। मैं मोबाइल अनलॉक करता हूँ, मेरी शॉप खुल जाती है, ठीक है। अभी भी वीडियो बना रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मेरे व्हाट्सएप पे कोई ना कोई मैसेजेस आए होंगे, किसी ना किसी के आए होंगे, या कॉल आ जाती है, मैसेजेस आते हैं। नॉर्मली कॉल मोबाइल पे आती है, मेरी व्हाट्सएप कॉल नहीं आती। नोबडी डेयर्स टू कॉल मी व्हाट्सएप, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, दे हैव टू वेट, ठीक है। तो मैंने अपना एक डिसिप्लिन रखा हुआ, ठीक है। मैं वो कुत्ती चिक्के वाला काम नहीं करता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, देखना ना देखना आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन बात हक सच की किया करें, यह मानने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आई लव यू सो मच।